दावे से बोलता हूँ मैं, आज आपको नींद नहीं लगेगी। अगर रियलिटी में आप धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर अपने रोल के लिए आए हैं, तो आज आपको अपना रोल आपको दिखेगा कि हमने आज का 1 घंटा वेस्ट किया या कहीं दर्ज किया धरती पर। क्योंकि आंखें आपकी भी खुली है, दिमाग आपका भी खुला है। अगर खुले हुए दिमाग और आंखों से आप यहाँ है, तो अर्थ का एक नियम है। आज प्रधानमंत्री भी अपना काम कर रहा है, राष्ट्रपति भी अपना काम कर रहा है, संत महात्मा अपना काम कर रहे हैं। आज इतवार है, संडे है, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। यहाँ से आज अगर आप अपने काम में जा करके एक ऊर्जा ले करके अपने घर में चले गए, अपने खेत में चले गए, तो उस इलाके की, उस गांव की एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वहाँ पे फ्लो करनी शुरू कर जाएगी। अगर आप सोए हुए होंगे तो वो गांव फिर सोया हुआ होगा, मिलेगा आपको। क्योंकि आप आंख बन के आए, आप परिवार का टाइम लेके भी आए। नहीं तो आज आप परिवार को ही दे देते टाइम, बच्चों का टाइम भी तो लाए आप। बीबी शाम को, हाँ जी आगे जी मान लेगा, अच्छा लाया, हाँ बस खाना, ठीक है जी। कहाँ थे जी? था कहीं गया हुआ था घूमने ना, फिर भी कहाँ थे जी? नहीं जी, डेटा नहीं बताना, क्योंकि एक एक टाइम मेरा, मैंने आपको दिया, एक एक मिनट आपको दिया। ये एक एक मिनट इस धरती का जो है ना, इस धरती का है कि हम सब जीने के लिए आए हैं। आज के 1 घंटे में हम क्या जिए, ये आपका काउंट होगा, ये लिखा जाएगा। क्योंकि हम आज प्रेजेंट में, ये लाइव है, ये लाइव, ये लिखा जाएगा कि आप कहाँ थे आज। जब भी आप इसका हिसाब करेंगे समय का, क्योंकि समय हमने बर्बाद किया या हमने उसका सदुपयोग किया, तो ये आपके साथ जाएगा आज का सारा क्वेश्चन। बाकी इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। बड़ा हार्ड बोलता हूँ मैं, सख्त बोलता हूँ, क्योंकि सख्त बोलना बहुत ज़रूरी हो गया। जब तक अंदर से नहीं हम मरेंगे, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, दो रोल होते हैं हमारे अंदर। वो दोनों रोल हमें प्ले करते हैं, दोनों रोल। अगर हम एक रोल प्ले करें ना, इसलिए एक दिशा में जाने के लिए हम सबको, जो मैं, अगर मुझे आप सब नहीं यहाँ खड़े होके फोटो लिए मेरे साथ, ठीक, तो मैं खड़ा हूँ, फोटो लो, जो मर्जी करो। वो फोटो का क्या मतलब होगा आपको, वो आपके लिए है। उस फोटो से आप क्या करना चाहोगे, वो आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। परंतु मेरा असली फोटो ये है कि जो 1 घंटा मैंने अपनी एनर्जी दी है, ये आपकी प्रैक्टिकली आपके ज़मीन पे, आपके बगीचे में जानी चाहिए। तब जा कर के मैं समझूंगा कि आपने एक काम किया। कि अगर शाम को अपने यार दोस्तों को फोटो सप्लाई करना है उसमें, फेसबुक में, हम भी आज खुशी के पल प्रेम चौहान के साथ लिखते हैं ना। एक मंत्री के साथ खड़ा होता बंदा, वो चाटुकार होता, वो बोलता मैं आज जी भाई लोगों के साथ खुशी के पल, वो भाई होते, वो आज मंत्री जी के साथ खुशी के पल, ठीक है। तो ऐसे खुशी के पल ना आप डालें, ठीक है। आप रियल पल बोले कि आज वाकई लाइफ के रियल पल। लड़ाई आज आप सो के उठे या ने, जो था उठा हुआ वो तो बिल्कुल तैयार हो गया, फौजी बन गया। जो सोया हुआ था वो उठ गया है, वो सिपाही बन के कल अपने खेत में मिलेगा। इसी के साथ में आपसे विदाई लेता हूँ। और कुछ आप बोलना चाहेंगे, कोई भी फीडबैक
जो हम सब फीडबैक। बात की, जैसे हमारे खेत से सीधे ये आओ, ये आओ। अगर हमारे को इस तरह की खेती करनी पड़ेगी, जैसे हमारे खेत सीधे हैं अभी, इस तरह के ढलानदार नहीं, हमारे को ढलानदार करने पड़ेंगे या उसी में हो जाएगा, उस तरह से चल पड़ेगा? देखो, जो सीधे खेत होते हैं उसमें एक समस्या आ रही है, जो वाटर लॉगिंग होती है। जो वाटर लॉगिंग की एक समस्या है, जो आपका क्वेश्चन है, तो जो एप्पल फार्मिंग है जो पहाड़ी टेरेन में, तो इसमें थोड़ा अगर हम ढलानदार करते हैं तो सबसे अच्छी खेती मानी जाती है एप्पल के लिए। ढलानदार ज़मीन मानी जाती है सबसे अच्छी, क्योंकि उसमें पानी स्टे नहीं होता है, रुकता नहीं है जड़ों के पास, जिससे इन्फेक्शन लगता है। जो सीधे खेत होते हैं, ये खेत हमारे 100 साल से सीधे ही है, अनाज पैदा करते थे ना उसमें, ठीक है। जो पुरानी फंगलें भी थी, पुरानी बीमारियां भी थी उसमें, उसी खेत में चलती रही, कभी भी वो बाहर नहीं निकली पानी के द्वारा। फिर हम वहाँ पौधा लगाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पानी रुकता है, फंगल वहाँ है ये, जैसे टेम्परेचर मिलता है वो फंगल एक्टिव हो जाती है, जड़ों में लगना शुरू हो जाता है, कलर रॉट, रूट रॉट, ठीक है, वाटर लॉगिंग होगी। तो अगर हम सक्सेस खेती चाहते हैं, कामयाब खेती चाहते हैं, फेल होना नहीं चाहते हैं, तो पहले ये वाले एफर्ट्स करें हम कि उस खेत को थोड़ा 35 डिग्री 40 डिग्री में स्लोपी करें। उसके बाद उसमें आपने देखा घूम के मैंने सारी ज़मीन तोड़ी है, सारी स्लोपी की है, क्योंकि इसीलिए एक तो इसमें फ़ायदा आपको, ज़मीन बढ़ी, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा बढ़ गया, ठीक है। दूसरा, वाटर लॉगिंग ख़त्म हुई। तीसरी, नीचे का जो शेड था, जो एक मेड के निचली तरफ शेड पड़ता है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आप अप्रोचेबल हो गए, नीचे से ऊपर तक आ सकते अब, नहीं तो दड़ी में कहीं से नहीं चढ़ सकते थे। इसमें प्लांटेशन आपकी बढ़ गई। हमारा जो किसान था, ठीक है, ओवर होलिंग, इसी को तो ओवर होलिंग बोलते हैं। ज़मीन में जो बची हुई गुंजाइश है उसको खोल दो, उसको ओवर होलिंग बोलते हैं। उसमें क्या होगा, आपके पौधे बढ़ गए, ठीक है। जो आपकी ज़मीन 10 बीघे थी वो 15 बीघे हो गई, क्योंकि 10 फुट की तो दड़ी है, अब वो कल्टीवेट हो गई। तो मेरा जो आपका क्वेश्चन है, बहुत एक क्वेश्चन के पीछे सारा ही बता दिया मैंने आपको कि, और अगर हाँ, ज़्यादा ढलान बाई चांस, देखो ज़्यादा ढलान में तो फिर आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आपने देखना है कि जहाँ जिसने वहाँ मैनेज करने जाना है आपने, मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली तो हो नहीं सकता इतना काम, मतलब ये तो बहुत ऊंची। देखो मैंने ये मैनुअली किया हाँ जी, पूरे एरिया में, या मशीन नहीं आ सकती, अच्छा, ठीक है। फिर भी मैं और लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि कंप्रोमाइजिंग हो जाओ गांव में, एक दूसरे को एडजस्ट करना सीख लो। सेब के पैसे आ करके आप कोई बड़े वो नहीं बन गए टाटा बिरला। एक दूसरे की इज्जत सम्मान और एडजस्ट करने की सोचो। उसके घर में भी रोटी होनी चाहिए, जो आपका पड़ोसी है। आप तो अंदर ऐसे बैठे हुए हैं कि इसके घर में तो मातम होना चाहिए, ये तो भूखे मरने चाहिए। जब ये भूखे मर के बाहर आके जोर से आवाज़ देंगे, सेठ साहब हमारे को बचा दो, तब हम बोलेंगे थोड़ा सा कि हाँ जी क्या हुआ तकलीफ। तो इस सोच को छोड़ो। जिसके पास जितना पैसा बैंक में है वो उसके लिए मुबारक, परंतु उसका नहीं है, वो देश का है। अगर वो उसको वो सोच रहा है ना 2-4 करोड़ 20 करोड़ मेरे बैंक में है तो मैं हो गया वो राजा, तो झूठी बात है। वो देश ही अभी आपका गरीब है। आप कहाँ से हुए? आपके प्रधानमंत्री तो कर्जा लेने जा रहे हैं, देश के लिए कर्जा लेकर के आना पड़ रहा है, ठीक है। आपके तो आपके बैंक में आप कौन से राजे हो गए? आप उसी देश के गरीब आदमी हैं आप, ठीक है ना। तो आप अपने समाज में उन लोगों को एडजस्ट करने की क्षमता रखें, तभी मैं बोलता हूँ कंप्रोमाइजिंग हो जाए, ठीक है। उस दिन तो बढ़िया होते कंप्रोमाइजिंग, जो वैसे एक माच मोरो ना पूरा लाकड़ी के था गया नीड़ा, तब बोलेंगे यार बड़ा अच्छा आदमी था ये, ठीक है। तब तक तो बिल्कुल नहीं था ये अच्छा आदमी। पहचान तब आदमी की आजकल हो रही है जब मर जा। तो मेरा कहने का मतलब है कंप्रोमाइज होने का, कि जो आपने बोला है कि मैनुअल लोगों की जो ज़मीनें बिखरी हुई है, जब हम कंप्रोमाइजिंग होंगे तो हमारा जीपेबल और मशीन लाइक रोड जो है हम एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं घटता। को जरे लागो दौड़, को जरे लागो जांगल रोड दियो पोरो,
ठीक हो। वो ज़मीन कनेक्ट हो जाती है रोड से, ठीक है। और जब वो ज़मीन कनेक्ट रोड से हो गई तो आपकी मशीनरी पहुंच गई वहाँ। जब मशीनरी पहुंच गई आसानी से आप जो है फिर उस खेत पे बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से, जो 2 महीने में होना वो 5 घंटे में काम कर लेगी मशीन, आपको बढ़िया बना करके दे देगी, ठीक है। आप वहाँ से कामयाबी शुरू करेंगे, ठीक है। तो से एडजस्टमेंट जा ना करने सोच लो जा, चल भाई मशीन ले जाने के लिए कोई नहीं, मेरा खेत कट रहा, कोई बात नहीं, आगे कटो, ये खेत में ही बन जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, रोड जाएगी। हमें सबको जो है रोड से जुड़ना है, तब ये खेत हमारे स्मार्ट खेत बनेंगे, स्मार्ट ऑर्चर्ड बनेंगे। अगर कल को टूरिज्म की जो मैं बात बोल रहा हूँ हॉर्टिकल्चर के साथ, वो तब आएगा जब आपके गांव तक रोड, खेतों तक रोड, आपके प्लॉट तक रोड, आपके हट्स आपने वहाँ बनाए वहाँ रोड पहुँची, कार आ गई, डेकोरेटेड रोडें हो गई बढ़िया। फॉरेन कंट्री क्या है फिर, हम यहाँ फॉरेन कंट्री बना देंगे, जैसा ही तो वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपनी सोच क्यों नहीं रखते, क्योंकि हमें बांटा हुआ है गाँव दे, ऐसा बीजेपी हो रहा, ऐसा कांग्रेस हो रहा, किसान नहीं है, किसान नहीं है एक, उसको बीजेपी का किसान, कांग्रेस का किसान, ठीक है। तो से कांग्रेस का किसान बोलो ना ना बीजेपी का किसान को फायदा नहीं होना चाहिए, मैं डंडा दे के रखूँगा। बीजेपी वाला बोलता है सारा ये कांग्रेस वाले नहीं आने चाहिए, किसान ही आए, ठीक है ना। तो हमें तो अपने प्रोफेशन से बांट दिया, समझो तो सही उन लोगों को, हमारे प्रोफेशन से हमें बांट दिया। देखा नहीं ये एक्टिव जैसा बंदा है, ये तेज बोल रहा है, इसको बूथ प्रभारी बनाओ भाई कांग्रेस का, इसको बूथ प्रभारी बनाओ बीजेपी का, ठीक है। नेता आ जाता है एक बोल देता है बनाओ इसको बूथ प्रभारी, ठीक है। अब वो बूथ नहीं वो भूत प्रभारी बना दिया, डंडा दे दिया उसको, तो ऐसे डिंगे के बूतों के घूमदा लगा दो, क्यों, मान सम्मान मिल गया उसको। किससे मिला, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से मान सम्मान मिल गया भाई। अब तो मैं डंडे से जो है ओए तुम ये कांग्रेस ही आ रहे, तो ऐसे हमारे को बांट दिया। यहाँ तक महिलाएं हमारी बांट दी घर में, ओहो महिला की प्रधान बना दो, बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की प्रधान, अब महिला प्रधान होगी बेचारी। अब जो से महिला प्रधान वो वाकई प्रधान है अपने घर की, क्योंकि वो महिला जिस घर की महिला है वो उसकी लक्ष्मी है, उसका सम्मान हुआ है, ठीक है ना। अब उस लक्ष्मी को जो है घर के लिए जो है ऐसा बना देना है कि अब इसको प्रधान का टैग लगाओ, ये लक्ष्मी न रहे। अब ये उस घर की जो है दूसरे टाइप से, वो भी फिर वो भाषा बोलने लग जाएगी, क्योंकि उसको बता दिया ना प्रधान जो बना दिया नेता, वो बन गई नेता, लक्ष्मी से नेता हो गई वो फिर घर में सबको लगी समझाने। तो इस इन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हमने एक रियल समाज में जीना है और रियल समाज को एक बनाना है, अगर हमने अपने बच्चों को एक रियल एटमॉस्फेयर देना है, असली माहौल देना है, एक पॉजिटिव माहौल देना है, ईमानदारी का माहौल देना है जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेईमान बने, चाहते हैं। तो चाहने से क्या होगा, माहौल तो बेईमान है, तुम्हारा बच्चा कैसे बचेगा उससे जो वो ईमानदारी सीख लेगा, बताओ ना। ना तो आप लोगों ने सबने कर दिया कि नहीं जी बेईमान नहीं बनाने, तो कैसे माहौल अपना बदलो, बच्चा तब ईमानदार होगा, तब ईमानदार समाज की कल्पना करेंगे हम, ठीक है। चाहते तो दुख से यार बेईमान न चाहिए था बोना, ये चोर न चाहिए था बोना, ये होना चाहिए तो बोनो, तो दोनों से माहौल बना दिया आपने, चोर का माहौल बना दिया आपने कोई ईमानदारी का माहौल रखा ही नहीं है, ठीक है। वो बच्चा भी फिर कल को यही सीख रहा है ना, वो भी वही बन रहा है, जो पापा शिकारी है तो मैं भी शिकारी बनूँ पीछे, ठीक है। मैं भी मार ही लूँगा कबूतर, तो मैं भी मार ही लूँगा, जैसे कुछ मुर्गा मारा है तो मैं भी कबूतर मार दूंगा, वो कबूतर की ताड़ में फिर, ठीक है। वो कबूतर अपने में भी बनाएंगे हम एक दूसरे को कबूतर, ठीक है। तो बढ़िया उसको शाबाश देंगे कि बेटा ला दिया तेने भी कबूतर, हाँ चल पका ले अब, ठीक है। सब खाएंगे परिवार वाले, ठीक है। अब वो जब कबूतर खाया कैसा लाया था मार के, अगर बोलता बेटा कैसे लाया तेने कमा के, ये किस रास्ते से लाया कमा के, बाप जिम्मेदार होता ना, वो पूछता कि किस रास्ते से कमा के लाया तेने, कहीं तेने दूसरे बच्चों की रोटी तो नहीं छीन के ला दी,
किसी की हत्या तो नहीं कर दी, तो मैं इस कबूतर को नहीं खाने वाला हूं। ये है माहौल, उसमें हमें अपने आप को निछावर खुद टिकना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें त्यागना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चे को ईमानदार देखना चाहते हैं, देखना तो चाहते हैं, माहौल नहीं बना सकते। इसलिए मेरा निवेदन है, माहौल बनाए, एटमॉस्फेयर बनाए। जैसा एटमॉस्फेयर आज सेब बागवानी के लिए तैयार हो रहा है, तो ये माहौल है, ये नेतागिरी के लिए नहीं हो रहा तैयार, ये किसानी के लिए तैयार हो रहा है, ये रोजी रोटी के लिए तैयार हो रहा है। मैंने कोई नेता नहीं बनना है। क्या बनेंगे आप नेता? क्या करेगा वो नेता? आप किसान है, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है, किसान से बड़ा है कोई? आप सब अपने करैक्टर में आ जाओ, आप किसान है, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है दुनिया में। आप सबको बनाते हैं, आप नेता को भी बनाते हैं, आप डॉक्टर को बनाते हैं, इंजीनियर को बनाते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है बनाने की, आपको कोई बना सकता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो अंदर, कि हमारे से ताकतवर कोई भी नहीं है। सिर्फ हम अपने करैक्टर में नहीं रह रहे हैं, अपने काम पे नहीं रह रहे हैं, इसलिए हमारी ताकत बिगड़ रही है। इसलिए मेरा यही रहेगा आज का संदेश सभी से, कि हमें पॉजिटिव माहौल से पैदा करने का माहौल बन रहा है ना पूरे स्टेट में, दूसरे स्टेटों में भी। हम कोई गलत किसी को मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जीने की राह के लिए बोल रहे हैं कि जीवन जीने के लिए आप एक माहौल बनाएं। ठीक है, बेरोजगारी, अफरा तफरी, ठीक है, जो बच्चे डिप्रेशन में हैं, घर में दिशाहीन हो रहे हैं, कोई ड्रग्स में जा रहा है, कोई किसी में क्यों जा रहा है, उसकी नहीं गलती, गलती हमारी। हमने माहौल नहीं बनाया, हमने माहौल ही वैसा बना दिया नशे का, ड्रग्स का, तो बच्चा जाना है, चाहते सारे कि ना मेरा बच्चा ना था, बिगड़ा रहा है।